Good evening all my dear students. In the last class we have discussed up to Born-Haber cycle कि how do we calculate lattice energy of any given ionic compound. Now we are starting factors affecting lattice energy. So next is factors affecting lattice energy. बेसिकली व्हाट इज लैटिस, है ना. मुझे पता है कि m प्लस गैस और x माइनस गैस, इन दोनों ने मिलकर मेरा एक आयनिक कंपाउंड mx सॉलिड बनाया, और ये जो सॉलिड जिस फॉर्म में होता है इसी को हम लोग इसका क्या बोलते हैं, लैटिस. तो बेसिकली मुझे बस इतना देखना है कि इन दोनों mx के बीच में ये मान लीजिए कैटायन छोटा होता है और एनायन क्या होता है मेरा बड़ा. तो ये मान लीजिए m प्लस है मेरा और ये है क्या हमारा x माइनस. इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, ठीक है ना, उससे मेरा लैटिस एनर्जी डिटरमाइन होगी. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा मेरा लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा उतना ही ज्यादा. अब दो आयन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का अगर हम लोग फिजिक्स से समझें तो क्या फॉर्मूला होता है, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है ना. तो इसका मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन दोनों आयन के बीच में, ये इनके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक तो चार्ज के ऊपर, दूसरा इनकी डिस्टेंस के ऊपर. और यही दो फैक्टर हैं मेरे जो किसको अफेक्ट करते हैं, लैटिस एनर्जी. तो आई विल से द फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी इज, है ना, चार्ज ऑन आयंस. So first factor affecting lattice energy is charge on ions, है ना, in which we will say higher is the charge on ion, higher is the charge on ions, more will be force of attraction. Higher will be charge on ions, more will be force of attraction, so higher will be Le. So higher will be Le. That means I can say Le is proportional to Z plus into Z minus. तो लैटिस एनर्जी जो है वो Z प्लस और Z माइनस के ऊपर डिपेंड करेगी, वेयर Z प्लस का मीनिंग है हमारा चार्ज ऑन कैटायन एंड Z माइनस का मीनिंग है हमारा चार्ज ऑन एनायन. ओके, जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे हमसे बोले, है ना, NaF MgF2 AlF3, इनके लिए बात करें तो व्हाट आई विल से, यू कैन सी कि एनायन तो सब में क्या है आपका सेम है, रोल आएगा किसका, कैटायन का. इसके ऊपर चार्ज कितना है, +1 +2 +3. तो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी हमारा, AlF3, है ना. इन द सिमिलर वे आई कैन आल्सो से Na2O की लेस देन MgO विच इज लेस देन Al2O3. इन द सिमिलर वे आई कैन से Li2O की जो लैटिस एनर्जी होगी वो Li3n से कम हो जाएगी, लिथियम का ऑक्साइड और लिथियम का नाइट्राइड. तो फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी इज चार्ज ऑन आयंस, कि आखिर आपके आयंस के ऊपर कितना चार्ज है. एंड सेकेंड फैक्टर अफेक्टिंग इट इज, है ना, साइज ऑफ आयंस. है ना. तो फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ फिजिक्स आई कैन सी कि आर क्या होती है यहाँ पर, दोनों आयंस के बीच की डिस्टेंस, ठीक है ना. आयंस की साइज जितनी बड़ी होगी दोनों आयन के बीच की डिस्टेंस उतनी ज्यादा, और आर जितना ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम. तो आई विल से हायर इज द साइज ऑफ आयंस
यहाँ हायर की जगह लार्जर इज द करेक्ट वर्ड. लार्जर इज द साइज ऑफ आयन. Larger is the size of ions. Weaker will be force of attraction. Larger is the size of ions. Weaker will be force of attraction. And hence smaller will be Le. So here I will say lattice energy is inversely proportional to R naught. And what is the meaning of R naught? R naught का मेरा मीनिंग है R प्लस प्लस R माइनस. दोनों के R प्लस मतलब केटाइन की रेडियस, ये R प्लस है आपका, और ये वाली चीज क्या है आपकी R माइनस. तो R प्लस R माइनस मतलब दोनों आयन के सेंटर टू सेंटर के बीच की डिस्टेंस है ना. अब इसके सपोर्टिंग में अगर मुझसे जैसे एग्जांपल बोलता है कि LIF है ना, अब हम लोग चार्ज को सेम रखेंगे और साइज का फैक्टर देखेंगे कि LIF, NAF, KF और RBF. तो व्हाट आई विल से सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी? LIF की. चार्ज दोनों के ऊपर सेम है, कैटायन एनायन के ऊपर. अब हमारा रोल आएगा किसका? साइज का, है ना. अगर मुझसे वो बोल रहा है BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2, किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी? तो आई विल से BeCl2 की लैटिस एनर्जी MgCl2 से ज्यादा, उसकी CaCl2 से ज्यादा और उसकी SrCl2 से ज्यादा. ओके, these are the two factors which affects lattice energy. अब इसकी कुछ छोटी मोटी एप्लीकेशन दे सकता है हमें in the form of question. Like first question is which has higher Le? अगर मुझसे वो क्वेश्चन ये बोल रहा है विच हैज हायर लैटिस एनर्जी, NaCl और MgO, इन दोनों में से किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी? तो व्हाट आई विल से, है ना. देखो इसमें जाओगे तो चार्ज का फैक्टर आएगा कि Mg+2 और O-2. इसमें क्या है आपका Na+ और Cl-. साइज का फैक्टर आएगा, है ना. तो बिटवीन चार्ज एंड साइज हमेशा डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होगा? आपका चार्ज, है ना. क्यों? साइज तो क्या होती है भैया? पिकोमीटर में होती. किसी की 120 होगी तो किसी की 130, किसी की 140. 10 पिकोमीटर 15 पिकोमीटर का फर्क आएगा. चार्ज में क्या हो गया? Na+ के ऊपर 1 यूनिट का चार्ज है और Mg+2 के ऊपर 2 यूनिट, सीधे डबल. Cl- के ऊपर 1 यूनिट का चार्ज है, O-2 के ऊपर 2 यूनिट, वो भी सीधे डबल. तो चार्ज हमेशा कौन सा फैक्टर होगा मेरे लिए? डोमिनेटिंग फैक्टर, है ना. तो आई विल से MgO हैज हायर लैटिस एनर्जी. MgO has higher lattice energy because of higher charge. MgO has higher lattice energy because of higher charge. और इनफैक्ट आप नीचे नोट भी कर लेना कि बिटवीन चार्ज एंड साइज, between charge and size, charge is always dominating factor. Between charge and size, charge is always dominating factor. ओके, अब इसी को देखो एक और नए क्वेश्चन के रूप में दे सकता हूं मुझसे कि Rb प्लस Cl Bri, है ना. ये इस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं, दिखाने के लिए मैं स्क्वायर ब्रैकेट बना रहा था कि अगर इसे गर्म करूंगा तो क्या बनेगा. जैसे ऑप्शन ए में दे रहा है आपका
RbI प्लस BrCl। ऑप्शन बी में दे रहा है RbBr प्लस ICl। ऑप्शन सी में दे रहा है RbCl प्लस IBr। ऑप्शन डी में दे रहा है नन ऑफ दिस। तो अगर वो अगला क्वेश्चन बनाना चाहे अच्छा तो इस तरीके से भी दे सकता है कि Rb प्लस और ClBrI माइनस ये कंपाउंड है, अगर मैं इसे गर्म करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, है ना। तो व्हाट आई विल से, माय आंसर विल बी सी। क्यों ना, ये तीनों तो देखो क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड है ना। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आयनिक कंपाउंड हमेशा मेटल और किसके बीच में बनता है, नॉन मेटल। आरबी रूबिडियम क्या है आपका, मेटल। इधर के तीनों कौन से कंपाउंड है आपके, आयनिक, और उधर के तीनों कौन से कंपाउंड है आपके, कोवैलेंट, ठीक है ना। तो कोवैलेंट कंपाउंड में तो नियर अबाउट सबकी एनर्जी ऑलमोस्ट क्या होती है बेटा, सेम होती। बट आयनिक कंपाउंड में लैटिस एनर्जी एक डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, और लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा इन तीनों कंपाउंड में से किसकी होगी, आपका RbCl। चार्ज तो सबके ऊपर क्या है, सेम है, +1 -1 वाला चार्ज है। तो मुझे केवल किसको देखना है, साइज को। साइज सबसे कम किसकी होगी, Cl माइनस। तो जिसमें लैटिस जितना मजबूत बनेगा उसका फॉर्मेशन भी क्या होगा, उतना आसानी से होगा। तो दैट्स व्हाई आवर आंसर विल बी व्हाट, सी, है ना। तो इस तरीके से कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन फ्रेम करना चाहे लैटिस एनर्जी के एप्लीकेशन का तो ऐसा दे सकता है आपसे। ओके, so after lattice energy our next is we are coming for properties of ionic compound. ठीक है ना, कि आयनिक कंपाउंड की क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज आवर फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड की गैस। तो हम सभी को पता है भैया, जब वो एक लैटिस बना रहे हैं तो लैटिस तो किस फॉर्म में स्टेबल होगा, सॉलिड, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि physical state of ionic compound is solid. Physical state of ionic compound is solid, है ना। That is they exist in कौन सी स्टेट में, solid state. Physical state of ionic compound is solid and they form three dimensional lattice, and they form three dimensional lattice, है ना। इन सॉलिड स्टेट हम हर आयनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, है ना। लाइक अगर आपकी NaCl की स्ट्रक्चर की बात करोगे तो आप सभी को पता होगा कि 1 Na+ इज सराउंडेड बाय 6 Cl-, है ना। क्यों भैया, 3D स्पेस है, अगर एक Na+ है तो इसके लेफ्ट में भी होगा, इसके राइट में 2, ऊपर भी, नीचे भी 4, पीछे भी और आगे भी, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि इन NaCl स्ट्रक्चर, each Na+ ion in NaCl structure, each Na+ ion is surrounded by 6 chloride ion and each chloride ion is surrounded by 6 sodium ion. Each chloride ion is surrounded by 6 sodium ion. So that is our first point, physical state.
सेकेंड में बोल सकता हूँ MP, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MP? मेल्टिंग पॉइंट, एंड BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ठीक ना। तो सिंस दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट मतलब सॉलिड फॉर्म का तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है ना। तो इसमें हम लिखना ही लिखेंगे, है ना, ड्यू टू देयर सॉलिड स्टेट नेचर, due to their solid state nature, ionic compounds have, due to their solid state nature, ionic compounds have quite large melting point and boiling point. Due to their solid state nature, ionic compounds have quite large melting point and बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड आप बोल सकते हो ये इनकी कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी है ना, जिसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ionic compounds are bad conductor of electricity in solid state, ionic compounds are bad conductor of electricity in solid state because of no free ions. सॉलिड स्टेट में एक टाइटली लैटिस बनाने के कारण आयंस फ्री नहीं होते, और आयंस फ्री नहीं होंगे, है ना। कंडक्टिविटी के दो ही वजह से होती हुई है ना। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी आप फिजिक्स में पढ़ते हो उसमें कंडक्टिविटी होती है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और केमिस्ट्री में कंडक्टिविटी होती है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। बट अगर आप सॉलिड स्टेट लोगे तो सॉलिड स्टेट में तो आयंस एक दूसरे से क्लस्टर बना के फिक्स है, तो उनके मूवमेंट का कोई भी चांस नहीं है। अगर मैं इन्हीं आयनिक कंपाउंड को मोल्टन स्टेट या एक्वस स्टेट में ले लेता हूं, देन आयंस विल बी फ्री एंड देन दे विल स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, है ना। और आगे हम लोग इसलिए लिखेंगे बट इन मोल्टन और एक्वस स्टेट, बट इन मोल्टन और एक्वस स्टेट they are good conductor of electricity, but in molten or aqueous state they are good conductor of electricity because of movement of ions, because of movement of ions. molten मतलब मोल्ट करा हुआ, गलित हिंदी में बोलते हैं क्या, गलित, गला दिया है आपने, ठोस है ना बेटा, उसको गला दिया, गलाने से क्या होंगे आयंस का मूवमेंट, आयंस क्या हो जाएंगे आपके, फ्री हो जाएंगे, अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो जाता। अगला जैसे हम लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं, अब आयनिक बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर का होता है कि नॉन डायरेक्शनल नेचर का, है ना। क्या मीनिंग है डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल? अगर मैं आपसे पूछूं कि H2O में, जैसे आपको रफ आइडिया होगा, H2O में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 104 डिग्री 5 मिनट। इसका मतलब क्या है, दो जो ये O है सेंटर पे इधर है और एक H इधर, इनके बीच का एंगल ऑलरेडी फिक्स है, आप इससे ज्यादा एंगल नहीं कर सकते हो, ना कम कर सकते हो। तो ये क्या होगी, डायरेक्शन पहले से क्या होगी, फिक्स होगी। H2O में कोवालेंट बॉन्ड होता है कि आयनिक बॉन्ड होता है, कोवालेंट। कोवालेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर, ठीक है ना। बट आयनिक बॉन्ड हमने पहले ही बोला, इट इज नॉट ए बॉन्ड, इट इज सिंपली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। अगर यहाँ पर एक कैटायन मेरे पास रखा हुआ इस पॉइंट पर, तो चारों तरफ से किसी भी कोने से अगर एनायन आ गया तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन होगा, बिकॉज फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज ऑलवेज लाई अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। उन दोनों चार्जेस को जो भी लाइन ज्वाइन कर रही है बस उसके अलोंग फोर्स लगेगा, तो उसको डायरेक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है। और आइसोमेरिज्म केवल और केवल वही कंपाउंड शो कर पाएंगे जिनमें
डायरेक्शनल नेचर होता है, इसलिए आप देखो कि आइसोमेरिज्म आप केवल कोवैलेंट कंपाउंड्स में बात करते हो। आप आइसोमेरिज्म की बात एक तो कहाँ करते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कार्बन, और कार्बन केवल कौन से बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। या फिर आप आइसोमेरिज्म की बात करते हो इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और वो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नथिंग बट ए स्पेशल केस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। तो आइसोमेरिज्म कभी भी आयनिक कंपाउंड शो नहीं करते हैं, तो हम लोग इसमें यही लिखेंगे कि आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, ionic bond is non-directional in nature, है ना, hence ionic compounds do not show isomerism, है ना, hence ionic compounds do not show आइसोमेरिज्म, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि ये कभी भी आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते हैं, बट ये अगली चीज जरूर शो करते हैं, आइसोमॉर्फिज्म, है ना। तो नेक्स्ट चीज ये आइसोमॉर्फिज्म को जरूर शो करते हैं। आइसो का मीनिंग तो आप सभी को पता होगा, क्या होता है, सेम, है ना। मॉर्फस का मीनिंग होता है हिंदी में रूप, फॉर्म। तो ऐसे कंपाउंड जिनके फॉर्म या स्ट्रक्चर या शेप क्या हो आपकी, सेम हो, है ना। हिंदी में तो इसे समाकृतिक बोला जाता है ना। संधि अगर आपको पता हो, सम प्लस आइसो का मतलब हिंदी में होता है सम, है ना। और मॉर्फस मतलब रूप या आकार, आकृति। सम प्लस आकृति को जोड़ दूं संधि के फॉर्म में तो क्या बन जाएगा, समाकृति, है ना। तो आइसोमॉर्फिज्म, तो इसमें लिखना है ना कि आयनिक कंपाउंड शो आइसोमॉर्फिज्म, है ना। कम और दैट इज, है ना, कंपाउंड्स हैविंग सेम फॉर्म, oblique shape, that is compounds having same form, oblique shape are known as isomorphous. Compounds having same form, oblique shape are known as isomorphous, ठीक है ना। अब क्या कंडीशन होंगी आइसोमॉर्फिज्म को शो करने की, तो हम लोग नीचे इसी पॉइंट में लिखेंगे, कंडीशंस ऑफ शोइंग आइसोमॉर्फिज्म। Conditions of showing isomorphism, दो कंडीशन देखेंगे। पहली है हमारा फॉर, है ना, बाइनरी कंपाउंड्स। अगर आपका बाइनरी कंपाउंड है ना, बाइनरी कंपाउंड से मीनिंग क्या होता है, NaCl, MgO, Na2O, NaF, इस टाइप के, है ना। तो अगर इस टाइप का कंपाउंड है तो इनकी आइसोमॉर्फिज्म को शो करने के दो पॉइंट है। पहला, है ना, फॉर्मूला टाइप ऑफ कंपाउंड शुड बी सेम, formula type of compound should be same. दूसरा, size of cation and anion, है ना, should be nearly same।
है ना, केटायन एनायन की जो साइज होनी चाहिए वो भी नियरली सेम होनी चाहिए, जैसे है ना K प्लस एंड Na प्लस, इनके कंपाउंड कभी भी आइसोमॉर्फस नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि रेडियस ऑफ सोडियम इज लेस देन किससे होती है, रेडियस ऑफ पोटेशियम, काफी ज्यादा अंतर है। बट सोडियम और मैग्नीशियम इनके कंपाउंड आपस में आइसोमॉर्फस हो सकते हैं, क्योंकि नियर अबाउट दोनों की साइज क्या होती है, हमारा सेम होगी, है ना। थोड़ी सी तो कम होगी मैग्नीशियम की, बट नियरली हम लोग दोनों को क्या मान सकते हैं, सेम मान सकते हैं। बट मैं Na और K की साइज को कभी भी सेम नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि उनमें जो डिफरेंस होगा वो काफी ज्यादा होगा। नंबर ऑफ शेल्स क्या हो चुकी, चेंज हो चुकी है। ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट और ये फोर्थ, यहाँ पर दोनों थर्ड पीरियड के एलिमेंट है हमारे, ठीक है। एंड थर्ड कंडीशन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ केटायन एंड एनायन शुड बी सेम। जो आप केटायन और एनायन ले रहे हो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होने चाहिए, ठीक है। इस बेसिस पे अगर मुझसे बोल रहा है कि NaCl और MgS आइसोमॉर्फस होंगे कि नहीं, तो मैं सबसे पहले देखूंगा भैया कि इधर फॉर्मूला टाइप को देखूंगा। दोनों का फॉर्मूला टाइप क्या है, मेरा सेम है, 1:1 का। इधर भी 1 है, ये 1, ये 1, ये भी 1, वो भी 1। दूसरा मैं देखूंगा केटायन एनायन की साइज, तो अभी मैंने बोला कि Na और Mg की साइज क्या होगी, सेम। इधर भी क्लोराइड के साथ क्या है, सल्फाइड, तो इनकी भी साइज भी नियर अबाउट क्या होगी, मेरा सेम। दूसरी कंडीशन भी मैच कर गई। अब तीसरा मैं देखूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं Na प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा तो 2,8, और Cl माइनस का देखूंगा तो 2,8,8, सही है। सिमिलरली अगर मैं Mg प्लस का इलेक्ट्रॉनिक प्लस 2 का कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा तो 2,8, और S माइनस 2 का देखूंगा तो 2,8,8। तो इन्होंने क्या करा, मेरी सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दिया। इस वजह से मैं बोलूंगा कि NaCl और MgS की स्ट्रक्चर जो होगी वो नियरली क्या होगी, सेम। और सॉलिड स्टेट में ये चीज आप पढ़ते भी हो। NaCl की स्ट्रक्चर को कौन सी स्ट्रक्चर बोला जाता है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। और रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर पढ़ाने के बाद बोला जाता है कि एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड सल्फाइड की भी स्ट्रक्चर नियर अबाउट सेम ही होती है, ठीक है ना। तो फॉर बाइनरी कंपाउंड दिस इज द कंडीशन। ओके, सो फ्रॉम हियर वी विल प्रोसीड इन द नेक्स्ट क्लास।